हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और जिस सेशन का आपको बेसब्री से इंतजार था, जिस सेशन की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर डेटाबेस, डीबीएमएस, एसक्यूएल जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां से क्वेश्चंस करवा दीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में डेटाबेस टॉपिक से क्वेश्चन तो बनते ही हैं। बूलियन अलजेब्रा, सी प्लस प्लस, डेटाबेस, नेटवर्किंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डेटाबेस, डीबीएमएस, एसक्यूएल के बेस्ट 60 क्वेश्चंस पर। और आज है इसका डे 12। उम्मीद है कि आपने डे 1 से लेकर डे 11 तक सारे वीडियोस को कई बार देखा होगा और नोट्स भी बनाए होंगे, क्योंकि सभी के सभी सेशंस काफी इंपॉर्टेंट हैं और आपने उनको जरूर देखा होगा और एक कॉन्फिडेंस भी आपको मिला होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं वो 60 क्वेश्चंस जो कि डेटाबेस, डीबीएमएस और एसक्यूएल के मोस्ट फेमस क्वेश्चन में से आते हैं। हैव अ लुक गाइस। मुझे सेशन के लास्ट में कमेंट करके भी बताइएगा कि आउट ऑफ 60 आपने कितना स्कोर किया है। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो अपकमिंग बीपीएससी और एस्टेट लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कंप्यूटर को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करें, हर एक टॉपिक को थ्योरी वाइज पढ़ें, एमसीक्यू वाइज पढ़ें और फिर उन क्वेश्चंस पर भी बात करें जो कि एग्जाम में पूछे गए या पूछे जा सकते हैं। अगर बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से गेट लेवल तक कवर करना चाहते हैं, तो जुड़ जाइएगा इस कोर्स से। कोर्स से जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग, किसी भी डाउट के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को बड़े ही मजेदार तरीके से। प्रीवियस सेशन डे 10 और डे 11 में मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था जिसका आंसर आपको देना था। तो डे 10 और डे 11 दोनों ही क्वेश्चन क्या पूछे गए क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्मेट में, आइए एक बार चेक कर लेते हैं। द मेन टास्क कैरीड आउट इन द डैश इज टू रिमूव द रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स टू सेपरेट टेबल्स। डे 10 में हमने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, 6NF तक कंप्लीट नॉलेज दी थी, जहां पर मैंने बताया था कि रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स की जब बात होगी एटॉमिक वैल्यूज की, तो हमेशा आंसर क्या होगा 1NF, क्योंकि 1NF में जितने भी रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स हैं उनको हटा दिया जाता है, क्योंकि 1F में टेबल को सिंप्लीफाई कर दिया जाता है और एटॉमिक वैल्यूज को लिया जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, 1NF इज द राइट आंसर। डे 11 में भी एक क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किया था क्वेश्चन ऑफ द डे में, जहां पर मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होना चाहिए। कन्वर्ट एसओपी एक्सप्रेशन टू पीओएस एक्सप्रेशन। हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। हमें एक एसओपी एक्सप्रेशन दिया होगा और इसको पीओएस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने आपको डे 11 में समझाया था, कई सारे क्वेश्चंस करवाए थे इसके बेसिस पर, और ये था क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ये आप लोगों ने जरूर किया होगा और काफी सारे कैंडिडेट्स का बिल्कुल सही आंसर आया था 4th वन। कैसे करना था इस क्वेश्चन को, एसओपी एक्सप्रेशन दिया था। पीओएस का मतलब होता है मैक्स टर्म, जो कि फाइंड आउट करना है। एसओपी के केस में a बराबर 1 है और a बार बराबर 0 है। ऊपर वाली इक्वेशन में जब आपने a और a बार की वैल्यू को पुट किया, यानी ABC की जगह पर 1 पुट किया और a बार b बार c बार की जगह पर 0 पुट किया, तो आपको क्या मिल गया, ये लाइन मिल गई 111 100 101 110 001। इसको जब आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आपको क्या मिला 74561। 74561 ये तो मिन टर्म था, इसका आपने मैक्स टर्म निकाल लिया। कैसे, जो मिसिंग नंबर थे वो मैक्स टर्म हो गए, यानी 0, 2 और 3 ये मैक्स टर्म हो गया। अब मैक्स टर्म को अप्लाई करते हुए आपने पीओएस फाइंड आउट कर लिया। 0, 2, 3 इसका आपने सबसे पहले क्या किया, बाइनरी में कन्वर्जन किया। तो 0 का बाइनरी में कन्वर्जन क्या होगा 000, 2 का क्या होगा 010 और 3 का क्या होगा 011
और पीओएस में कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या किया, पीओएस का मतलब क्या होता है, ए बराबर 0 और ए बार बराबर 1 के। अब 0 की जगह पर आपने एबीसी पुट किया और 1 की जगह पर जहां पर भी 1 आया था आपने ए बार बी बार सी बार पुट किया। तो ये आपको इक्वेशन मिल गई जो किसमें है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ सम में। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आज के सेशन की डेटाबेस के बारे में, डीबीएमएस के बारे में या एसक्यूएल के बारे में। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो कि कंफर्म है ना, एक नहीं कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं किस पर बेस्ड, एसक्यूएल कमांड पर बेस्ड। तो मुझे सबसे पहले यह बताइए कि एसक्यूएल कमांड होते कितने हैं। आंसर है 5 होते हैं एसक्यूएल कमांड। कौन कौन से, सबसे पहला जो कमांड है वो है डीडीएल। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि एसक्यूएल के कुल कमांड्स कितने हैं, कई जगह पर 4 भी लिखा हुआ है, कई जगह पर 5 भी दिया गया है। सही आंसर क्या होगा, 5, क्योंकि ओरेकल कहता है कि सही कमांड कितने हैं, 5। कौन कौन से, डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल कितने टाइप्स का होता है, 6 टाइप्स का, यानी डीडीएल के अंदर जो टोटल कमांड्स आते हैं वो कितने हैं, 6। कौन कौन से, क्रिएट, हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, स्वाहा कर सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। यानी ये 6 कमांड्स हो गए डीडीएल के। डीएमएल का मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीडीएल का मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, 6 कमांड। डीएमएल का मतलब 8 कमांड्स, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, कॉल, एक्सप्लेन प्लान और लॉक टेबल। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि डीडीएल के कुल कमांड्स कितने हैं, तो आंसर होगा 6। डीएमएल के टोटल कमांड्स कितने हैं, तो आंसर होगा 8। लेकिन जब हम लोग मेंशन करते हैं तो हम लोग 4 ही प्रेफर करते हैं, है ना। डीडीएल के 4 कौन से, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट, ये 4 फेमस हैं। लेकिन टोटल कितने हैं, 6। डीएमएल के 4 जो बेसिक प्लान्स हैं वो कितने हैं, 4, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। लेकिन टोटल कितने हैं, 8। क्या ये बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। डीएमएल के बाद आता है आपका डीसीएल, डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज। हम लोग डेटा पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, राइट्स को देकर और राइट्स को लेकर। तो राइट्स को देना यानी ग्रांट करना और राइट्स को वापस ले लेना मतलब रिवोक कर लेना। तो ये बनेगा आपका ग्रांट एंड रिवोक। फिर इसके बाद आता है आपका टीसीएल यानी ट्रांजैक्शन कंट्रोलिंग लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोलिंग लैंग्वेज में आते हैं आपके 4 कमांड। कौन कौन से, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट और सेट ट्रांजैक्शन। फेमस कितने हैं, 2, कमिट और रोल बैक। या तो हम ट्रांजैक्शन को कमिट करते हैं या तो रोल बैक कर लेते हैं, उसको रिवर्ट कर लेते हैं, सेव पॉइंट कर देते हैं और सेट ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो टीसीएल के कुल कमांड्स कितने हो गए, 4। और आखिरी में एक आता है आपका डीक्यूएल जिसमें आता है सिलेक्ट, यानी डीक्यूएल का मतलब होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज और इसका जो कमांड है वो क्या है, सिलेक्ट है। अच्छा, अब एक कंफ्यूजन आता है कि सर सिलेक्ट तो डीएमएल में भी गिवन है और सिलेक्ट डीक्यूएल में भी गिवन है, ऐसा क्यों। ओरेकल मात्र एक ऐसी कंपनी है जिसने सिलेक्ट को डीक्यूएल में रखा है, जो सिलेक्ट है उसको डेटा क्वेरी लैंग्वेज में रखा है, क्योंकि क्वेरी को फेच करने के लिए जो कमांड यूज होता है वो क्या है, सिलेक्ट है। लेकिन डीएमएल में भी सिलेक्ट आता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सिलेक्ट डीएमएल का पार्ट है या डीक्यूएल का, तो आंसर क्या होगा। अगर ऑप्शन में डीएमएल होगा तो डीएमएल आंसर हो जाएगा, और अगर डीक्यूएल होगा तो डीक्यूएल हो जाएगा, और अगर बोथ ऑफ दीज होगा तो बोथ ऑफ दीज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वहां डीएमएल और डीक्यूएल गिवन है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि या तो डीएमएल होगा तो डीएमएल हो जाएगा, या डीक्यूएल होगा तो डीक्यूएल हो जाएगा, या बोथ ऑफ दीज होगा तो बोथ ऑफ दीज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। तो पहली बात जो हमें याद रखनी है वो क्या, कि एसक्यूएल में कुल कमांड्स कितने हैं, 5, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल और डीक्यूएल। पहला पॉइंट, डीडीएल में कुल कितने हैं, 6, डीएमएल में कितने हैं, 8, डीसीएल में 2, टीसीएल में 4 और डीक्यूएल में 1।
यहां से आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। कंफर्म होगा ये क्वेश्चन? आगे बढ़ो। अब पहला क्वेश्चन ये रहा और यहां से 60 क्वेश्चन बैक टू बैक आने जा रहे हैं। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताते हुए चलिए। आइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स आर प्रेजेंट इन एसक्यूएल? एसक्यूएल में कितने प्रकार की बाधाएं हैं? यहां पर कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? डेटाबेस में हर एक कॉलम के लिए क्या बना है? एक कंस्ट्रेंट है कि इसमें नंबर आ सकते हैं, इसमें अल्फाबेट आ सकते हैं, इसमें क्या आ सकता है। तो कंस्ट्रेंट्स कितने प्रकार के होते हैं एसक्यूएल में? बताइए। 4, 5, 7, 6, 10। करेक्ट आंसर है टोटल कंस्ट्रेंट, याद रखिएगा 7 है। कितने? 7। कौन कौन से? यूनिक, जो भी आपकी वैल्यू होगी वो यूनिक होनी चाहिए। नॉट नल, हर एक में कोई ना कोई वैल्यू होनी ही चाहिए, नॉट नल। चेक, हर एक पॉइंट पर आपको उसको चेक करना है, चेक कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की, यानी प्राइमरी की होनी चाहिए जो कि यूनिक होनी चाहिए, नॉट नल होनी चाहिए प्राइमरी की। फॉरेन की, जो कि 2 टेबल्स में रिलेशन को एस्टैब्लिश करे, फॉरेन की। डिफॉल्ट वैल्यू, कि अगर कोई वैल्यू यूजर नहीं भरता है तो उसकी जगह कोई डिफॉल्ट वैल्यू आनी चाहिए। और इंडेक्सिंग होनी चाहिए। यानी कुल जो हमारे कंस्ट्रेंट्स गिवन है एसक्यूएल में वो कितने हैं? 7। यूनिक, नॉट नल, चेक, प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफॉल्ट और इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल? एसक्यूएल में इनमें से कौन सा कंस्ट्रेंट है? कंस्ट्रेंट से क्वेश्चन आता ही आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एसक्यूएल में एक बाधा है? कैंडिडेट की नहीं, फॉरेन की हां, ऑल्टरनेट की नहीं, सुपर की नहीं, ऑल ऑफ दीज नहीं। यानी करेक्ट आंसर बनेगा क्या? दैट इज फॉरेन की, है ना। अभी हम लोग ने देखा कि टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कितने होते हैं? 7। यूनिक, नॉट नल, चेक, प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफॉल्ट और इंडेक्स। यहां पर फॉरेन की गिवन है तो आंसर क्या हो गया? फॉरेन की। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ डेटाबेस कंप्राइज ऑफ? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है लेकिन इसका आंसर कैंडिडेट हमेशा गलत देते हैं। देखते हैं आपने सही दिया या गलत दिया। हैव अ लुक। डेटाबेस निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना है? कलेक्शन ऑफ रोज। क्या डेटाबेस में टेबल होती है? हां। क्या टेबल में रोज होती है? जी हां। कलेक्शन ऑफ टेबल्स? जी हां। कलेक्शन ऑफ कॉलम्स? हां। कलेक्शन ऑफ डेटा? बिल्कुल। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। डेटाबेस में ये सभी चीजें होती है ना, तो आंसर तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। नहीं, डेटाबेस का मतलब है सिर्फ और सिर्फ टेबल, और टेबल के अंदर तो रोज एंड कॉलम्स आ ही जाते हैं। तो इसका मतलब यहां पर ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, यहां पर मोर देन वन ऑफ दी अबव नहीं होगा, यहां पर करेक्ट आंसर होगा कलेक्शन ऑफ टेबल। क्योंकि डेटाबेस को हमेशा टेबल्स का कलेक्शन बोला जाता है और इस टेबल के अंदर डेटा भी आ जाएगा, रोज भी आ जाएंगी, कॉलम्स भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज के साथ ना जाकर हम वाइडर कॉन्सेप्ट को आंसर चुनेंगे और ये होगा कलेक्शन ऑफ टेबल। और कैंडिडेट इस क्वेश्चन में अक्सर जो आंसर लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? ऑल ऑफ दीज। गलत है। द करेक्ट आंसर इज कलेक्शन ऑफ टेबल्स। नेक्स्ट, which of the following is a technique in which a malicious code is inserted into a string that are passed to an SQL query? SQL में ऐसा malicious code जिसके द्वारा हम डेटाबेस को हैक कर सकते हैं क्या है? अगर SQL क्वेरी का यूज करके हम बड़े से बड़े डेटाबेस को हैक कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड SQL इंजेक्शन। जब भी SQL की बात होगी आंसर क्या होगा? दैट इज SQL इंजेक्शन, जिसकी मदद से हम बड़े से बड़े डेटाबेस को हैक कर लेते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन n नंबर्स ऑफ टेबल्स? n संख्या की तालिकाओं को जोड़ने के लिए कितनी शर्तों की आवश्यकता होती है? बताइए। अगर हमें n नंबर ऑफ टेबल्स को जोड़ना है आपस में तो टोटल कंडीशंस कितनी होंगी? n-1। क्या n-1 कंडीशन दी है? जी हां, यानी 4th इज दी राइट वन। तो टेबल्स को जोड़ने की जब हम बात करते हैं तो हम बाय डिफॉल्ट 0 मान के चलते हैं, और 0 का मतलब क्या है? पहली टेबल क्या होगी? 0,
उसकी इंडेक्स क्या होगी 0, इसलिए आंसर क्या बनेगा n-1 कंडीशंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड इन एसक्यूएल। बहुत फेमस क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एसक्यूएल का मान्य कीवर्ड नहीं है। सिलेक्ट, क्या एसक्यूएल में सिलेक्ट का यूज होता है? जी हां। डिलीट, डिलीट का भी यूज होता है ना, किसी भी टेबल को डिलीट करने के लिए। वेयर, कंडीशन के लिए वेयर का भी यूज होगा। इंक्लूड, क्या इंक्लूड का यूज होगा? नहीं, इंक्लूड कोई कीवर्ड नहीं है। मोर देन वन ऑफ द अबव होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर है इंक्लूड इज नॉट अ कीवर्ड। आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन तो, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में दो मानों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? बताइए मुझे। अगर आपको एसक्यूएल में दो वैल्यूज में कंपैरिजन करना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? प्लस, इक्वल्स टू, इनइक्वालिटी, एंड वाला सिंबल, या मोर देन वन ऑफ द अबव? क्या होगा आंसर? हम जानते हैं कंपेयर करने के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू का यूज किया जाता है। यानी इक्वल्स टू भी सही है और इसके साथ साथ इनइक्वालिटी वाला भी सही है, तो सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो आंसर क्या बन जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी फिफ्थ इज द राइट आंसर। तो ये वाला जो सिंबल है वो क्या है? इनइक्वालिटी का, और इक्वल्स का मतलब इक्वालिटी, ये दोनों सही हैं, तो आंसर क्या बनेगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसक्यूएल कीवर्ड डिस्टिंक्ट इन अ सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट में एसक्यूएल कीवर्ड जो डिस्टिंक्ट है, इसका उद्देश्य क्या है? बताइए मुझे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक वैल्यूज। टू रिट्रीव यूनिक वैल्यू फ्रॉम अ कॉलम हो सकता है, क्योंकि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? यूनिक। टू फिल्टर नल वैल्यू नहीं, टू डिलीट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं, टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट नहीं, नन ऑफ दीज नहीं। करेक्ट आंसर होगा टू रिट्रीव यूनिक वैल्यूज फ्रॉम अ कीवर्ड वी यूज डिस्टिंक्ट कीवर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी अकम्प्लिश यूजिंग एसक्यूएल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एसक्यूएल का उपयोग करके पूरा नहीं किया जा सकता? बताइए, एसक्यूएल का यूज करके कौन सा काम नहीं किया जा सकता है? आइए देखते हैं। क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग द डेटाबेस स्ट्रक्चर सही है। एसक्यूएल का यूज करके डेटाबेस स्ट्रक्चर को क्रिएट भी कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। राइटिंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम फॉर डेटा एनालिसिस, जी नहीं, एल्गोरिथम लिखने का काम एसक्यूएल में नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। रिट्रीविंग स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, कोई डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं, पॉसिबल है। एडिंग न्यू डेटा टू अ डेटाबेस, ये भी पॉसिबल है। नन ऑफ दीज होगा नहीं, यानी करेक्ट आंसर मिल चुका है राइटिंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम फॉर डेटा एनालिसिस, ये एसक्यूएल का पार्ट नहीं है। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिस फॉर एसक्यूएल। निम्नलिखित में से कौन सा एसक्यूएल का एक आधार है, एसक्यूएल का एक बेस है? एसक्यूएल सर्वर, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, ओरेकल, या मोर देन वन ऑफ द अबव? बताइए। जब भी हम बात करते हैं एसक्यूएल की, तो एसक्यूएल क्या है? एक ऐसी लैंग्वेज जिसके द्वारा हम डेटाबेस को डेवलप करते हैं, है या नहीं? SQL is a language which is used to create a database, to modify a database, to delete a database, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो यानी SQL किस पर अप्लाई होगा? RDBMS पर, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? RDBMS। EF कॉड के 12 नियम, है ना, जो कि दिए गए थे कि कैसे SQL में डेटाबेस RDBMS में किस प्रकार डेटा को डिलीट इंसर्ट करते हैं, है ना, दीज नियम्स आर कॉल्ड EF कॉड के 12 नियम। तो दैट इज RDBMS। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू सेपरेट SQL स्टेटमेंट इन डेटाबेस सिस्टम? बताइए, डेटाबेस सिस्टम में SQL स्टेटमेंट को अलग करने के लिए किस कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? टू सेपरेट SQL स्टेटमेंट, SQL स्टेटमेंट को अलग अलग करने के लिए
हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं। व्हाट वी यूज? सेमी कॉलन टू सेपरेट द एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेमी कॉलन। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट आर मैंडेटरी इन अ सिंपल एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट? वेरी फेमस क्वेश्चन। सरल एसक्यूएल सिलेक्ट कथन में कौन सा कथन अनिवार्य है? जब हम क्लॉजेस की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि एसक्यूएल में जो क्लॉजेस इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं? सिलेक्ट और फ्रॉम, ये दोनों होगा ही होगा, है ना, कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि सिलेक्ट में हम क्या लिखते हैं? कॉलम का नाम, जो कॉलम्स के नेम होते हैं, और फ्रॉम में क्या लिखते हैं? टेबल का नाम, और ये दोनों होना कंपलसरी है। तो आंसर क्या होगा? सिलेक्ट एंड फ्रॉम इज कंपलसरी, वेयर इज रेस्ट इज ऑप्शनल, है ना, बाकी क्या है? ऑप्शनल है। तो सिलेक्ट में क्या आएगा? कॉलम्स, फ्रॉम में क्या आएगा? टेबल नेम, और क्लॉजेस होते कितने हैं? सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय, है ना। इसकी हायरार्की याद रखिएगा, इसी मैनर में होता है, और एग्जाम में कई बार पूछते भी हैं कि सिलेक्ट के बाद क्या आएगा? फ्रॉम, फ्रॉम के बाद क्या यूज करेंगे? वेयर, वेयर के बाद क्या यूज करेंगे? ग्रुप बाय, ग्रुप बाय के बाद क्या यूज करेंगे? हैविंग, और हैविंग के बाद क्या यूज करेंगे? ऑर्डर बाय। तो जो आपका सीक्वेंस होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफॉल्ट ज्वाइन टाइप? निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट ज्वाइन प्रकार है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। क्या होगा आंसर? राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, बोथ वन एंड टू। जो बाय डिफॉल्ट ज्वाइन टाइप है एसक्यूएल में यानी डेटाबेस में वो है इनर ज्वाइन। ये बाय डिफॉल्ट होता है जब हम टेबल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं और कोई भी पैरामीटर नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है? इनर ज्वाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएल इन पीएल एसक्यूएल? पीएल एसक्यूएल में पीएल का पूर्ण रूप क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लॉजिक, प्रोसीजरल लैंग्वेज, प्रोसीजरल लॉजिक, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा प्रोसीजरल लैंग्वेज। यानी पीएल एसक्यूएल में पीएल की फुल फॉर्म क्या है? प्रोसीजरल लैंग्वेज, यानी थर्ड इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जीक्यूट अ ट्रिगर इन पीएल एसक्यूएल? निम्नलिखित में से कौन पीएल एसक्यूएल में ट्रिगर निष्पादित कर सकता है? ट्रिगर का काम क्या होता है? किसी भी क्वेरी को जनरेट करना, एग्जीक्यूट करना, है ना, ट्रिगर का मेन काम है। तो ये जो ट्रिगर्स होते हैं ये कौन एग्जीक्यूट करता है? ओरेकल सर्वर, यूजर, बोथ यूजर एंड ओरेकल सर्वर, नीदर यूजर नॉर ओरेकल सर्वर, या व्यूज। हम जानते हैं ट्रिगर को एग्जीक्यूट कौन करेगा? सर्वर करेगा। तो आंसर क्या बनेगा? सर्वर कौन सा गिवन है? ओरेकल। तो करेक्ट आंसर इज ओरेकल सर्वर। जब कभी भी ट्रिगर की बात की जाएगी आंसर हमेशा क्या होगा? सर्वर। यहां पर सर्वर कौन सा गिवन है? ओरेकल का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरेकल सर्वर। नेक्स्ट, द एसक्यूएल लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज? बताइए, एसक्यूएल लाइक ऑपरेटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्लॉज में किया जाता है? हैविंग में, सिलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय, या ऑल ऑफ दीज? लाइक क्या है? लाइक ऑपरेटर का यूज हम करते हैं किसके साथ? हैविंग के साथ नहीं, सिलेक्ट के साथ नहीं, किसी कंडीशन के साथ। और कंडीशन मतलब वेयर, वेयर के साथ यूज करेंगे लाइक ऑपरेटर का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 3, है ना, इक्वल्स टू। लाइक इसके जैसा यानी इक्वल्स टू। तो कंडीशन जब हम देते हैं तो क्या देते हैं? वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू 50,000, वेयर सैलरी इज लेस देन 50,000, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, वेयर एज इज इक्वल्स टू 25, है ना। उन इंप्लॉइज का डेटा निकाल के दो। तो आंसर क्या होगा? कंडीशन यानी वेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन? ये तो आता ही आता है क्वेश्चन, इतनी बार पूछा गया लेकिन रिपीट फिर भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध में विशेषताओं की संख्या को संदर्भित करता है? बताइए। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स अगर आएगा तो आंसर क्या होगा? डिग्री। क्या डिग्री गिवन है? जी हां, सेकंड इज द राइट वन। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स डिग्री, नंबर ऑफ टपल्स कार्डिनलिटी। फिर से एक बार, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन
डिग्री, नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन, दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी या रिलेशनशिप, है ना। कार्डिनलिटी भी बोल देते हैं या रिलेशनशिप भी बोल देते हैं। नेक्स्ट, relational schemas and other metadata about relations are stored in a structure called dash। संबंध परक स्कीमा और संबंधों के बारे में अन्य मेटाडेटा को डैश नामक संरचना में संग्रहित किया जाता है। मेटाडेटा का मतलब डेटा अबाउट डेटा, और मेटाडेटा को स्टोर कहां किया जाता है? डेटा डिक्शनरी में। क्या डेटा डिक्शनरी गिवन है? जी हां, यानी थर्ड इज द राइट वन। कभी भी बात की जाएगी मेटाडेटा को स्टोर करने के लिए तो आंसर क्या बनेगा? डेटा डिक्शनरी। और डेटा डिक्शनरी का मतलब होता क्या है? सिंटेक्स ऑफ अ डेटाबेस, यानी जो टेबल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, यही है आपकी डेटा डिक्शनरी। डेटा अबाउट डेटा या मेटाडेटा। नेक्स्ट, इन जनरल अ फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड डैश। सामान्य तौर पर एक फाइल मूल रूप से सभी संबंधित का एक संग्रह है। किसका? बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल। तो रिकॉर्ड का कलेक्शन है फाइल, यानी आंसर बनेगा ऑप्शन 4, है ना। बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल और डेटाबेस। अगर ये हायरार्की आपको याद होगी तो कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड फाइल क्या होगा? रिकॉर्ड। फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड रिकॉर्ड। नेक्स्ट, हु क्रिएटेड द फर्स्ट डीबीएमएस? पहला डीबीएमएस किसने बनाया? बहुत फेमस क्वेश्चन, आता ही आता है। द करेक्ट आंसर इज ईएफ कॉड ना। चार्ल्स बैचमैन? हां। चार्ल्स बैबेज नहीं। शेरॉन बी कॉड नहीं। नन ऑफ दीज नहीं, यानी चार्ल्स बैचमैन इज द करेक्ट वन। तो पहला डीबीएमएस किसने बनाया? चार्ल्स बैचमैन ने। और पहले डीबीएमएस का नाम क्या था? आईडीएस, इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर, है ना। दोनों बातें याद रखिएगा कि फर्स्ट डीबीएमएस किसने बनाया? चार्ल्स बैचमैन। और पहला डीबीएमएस का नाम क्या है? आईडीएस, इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉर्ड्स रूल आर देयर इन एसक्यूएल सर्वर? बताइए, एसक्यूएल सर्वर में जो ईएफ कॉड के नियम है, जो एडगर एफ कॉड के नियम है, वो कितने हैं? 0 से लेकर 12, यानी आंसर इज 12। लेकिन आप कहेंगे सर 0 से लेकर 12 तो 13 हो गए टोटल, लेकिन इसे माना जाता है 12, होते टोटल 13 हैं। 0 से लेकर 12 क्या हो गए? 13। लेकिन इसे किस नाम से जाना जाता है? RDBMS, यानी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल 12 रूल्स बाय EF टेड कॉड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर DCL कमांड? निम्नलिखित में से कौन सा DCL कमांड है? DCL का मतलब डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज। और डेटा को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? बताइए मुझे। या तो राइट्स देंगे या ले लेंगे। तो राइट्स को देना मतलब ग्रांट करना, और ले लेने का मतलब रिवोक करना। क्या ग्रांट और रिवोक गिवन है? जी हां, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन, ग्रांट और रिवोक। क्लियर है? नेक्स्ट, द डेटाबेस स्कीमा इज रिटन इन। डेटाबेस का जो स्कीमा है, यानी जो स्ट्रक्चर है, वो किस में लिखा जाता है? DDL, DML, DCL, TCL या मोर देन वन ऑफ दी अबव? करेक्ट आंसर होगा DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। तो जब कभी भी बात स्कीमा या स्ट्रक्चर की होगी डेटाबेस में, करेक्ट आंसर क्या होगा? DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट? निम्नलिखित में से कौन सा एक समग्र गुण है? कंपोजिट का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। जेंडर हो नहीं सकता, सिंगल है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट सिंगल है। एज सिंगल है। डेट ऑफ बर्थ कंपोजिट है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ किससे मिलकर बन रही है? मंथ, डे और ईयर से। तो इसमें कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, एक मंथ, एक डे और एक ईयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डेट ऑफ बर्थ। एड्रेस भी आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट है, क्योंकि एड्रेस में क्या आता है? हाउस नंबर, स्ट्रीट का नाम और पिन कोड। तो ये भी कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट, रिलेशनशिप ऑफ डेटा इन वन डेटाबेस टेबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर टेबल इज कॉल्ड। एक डेटाबेस तालिका में डेटा को दूसरी तालिका के संबंध में संबंध क्या कहलाता है? जब कभी भी बात रिलेशनशिप की होगी, हम जानते हैं रिलेशनशिप का मतलब कार्डिनलिटी। क्या कार्डिनलिटी गिवन है? जी हां, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। बल्ले बल्ले, फोर्थ इज द राइट वन।
कितनी तरीके की रिलेशनशिप, कितनी तरीके की कार्डिनलिटी होती हैं? 3 तरीके की, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many और many to many। तो याद रखिएगा कि जब भी ये पूछा जाए कि कार्डिनलिटी या रिलेशनशिप कितने प्रकार की होती है, तो आंसर क्या होगा? 3 टाइप्स, 1 to 1, 1 to many और many to many। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस कैन बी व्यूड एज, डेटाबेस की आर्किटेक्चर को कितने रूप में देखा जा सकता है? 3 तरीके से, यानी 3 लेवल। ये 3 लेवल्स कौन कौन से हैं? इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल को व्यू लेवल के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 3 लेवल, इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट, इट रिमूव्स ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल विदाउट लॉगिंग द इंडिविजुअल रो डिलीशंस। बताइए, ये व्यक्तिगत पंक्ति विलोपन को लॉग किए बिना तालिका से सभी पंक्तियों को हटा देता है। रिमूव्स ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल, यानी बात किसकी हो रही है? ट्रंकेट की। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज ट्रंकेट। नेक्स्ट, द मोस्ट ओपन सोर्स डीबीएमएस। ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें बदलाव भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। और ओपन सोर्स डीबीएमएस की जब भी बात होगी, आंसर क्या होगा? माई एसक्यूएल। क्या होगा? माई एसक्यूएल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 3 बेसिक एसक्यूएल डीएमएल कमांड। निम्नलिखित में से कौन सा 3 बुनियादी एसक्यूएल डीएमएल कमांड के प्रतिनिधित्व करता है? हम जानते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जब भी डीएमएल कमांड्स की बात आएगी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की बात आएगी, तो आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट। क्या सिलेक्ट डीएमएल कमांड है? बिल्कुल है, लेकिन सिलेक्ट तो दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं, इंसर्ट अपडेट डिलीट दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन, इंसर्ट अपडेट डिलीट। सिलेक्ट होता तो वो भी हो जाता, क्योंकि सिलेक्ट तो डीएमएल में भी आएगा और डीक्यूएल में भी आएगा। यस, तो इसलिए आंसर क्या हो गया? इंसर्ट अपडेट और डिलीट डीएमएल कमांड। नेक्स्ट, द कॉलम ऑफ अ टेबल करस्पॉन्ड टू। कह रहा है किसी तालिका की जो कॉलम है वो किसके अनुरूप है? रोज का मतलब होता है टपल्स, कॉलम्स का मतलब होता है फील्ड्स या एट्रीब्यूट। क्या फील्ड दिया है? हां। क्या एट्रीब्यूट दिया है? नहीं। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज फील्ड। बहुत बढ़िया, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। नेक्स्ट, इन एन ईआर डायग्राम अ एलिप्स रिप्रेजेंट। ईआर आरेख में दीर्घवृत्त दर्शाता है क्या? बताओ। एलिप्स का मतलब वीक एंटिटी, रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट, एंटिटी क्लास या ऑल ऑफ दिस। एलिप्स का मतलब एट्रीब्यूट। जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम किस में रखते हैं? एलिप्स के फॉर्मेट में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नो एसक्यूएल डेटाबेस। आएगा ही आएगा सेम टू सेम क्वेश्चन विथ सेम ऑप्शंस। माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी, मारियाडीबी, ओरेकल या मोर देन वन। एसक्यूएल का मतलब जो स्ट्रक्चर्ड हो और जो स्ट्रक्चर्ड ना हो, दैट इज कॉल्ड नो एसक्यूएल। और नो एसक्यूएल के केस में आंसर क्या होगा? मोंगोडीबी। नो एसक्यूएल होते कितने हैं ये भी नाम याद रखिएगा। मोंगोडीबी, अपाचे काउच डीबी, काउच बेस, कैसेंड्रा, रिएक्ट, एच बेस, रेडिस या न्यू4j, ये आपके नो एसक्यूएल डेटाबेस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ डेटाबेस ट्रांजैक्शन। इनमें से कौन सा डेटाबेस ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है? एसिड होता है ना, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। कंसिस्टेंसी सही है, इंसुलेशन गलत है, क्या होगा? आइसोलेशन। एटॉमिसिटी करेक्ट है, ड्यूरेबिलिटी करेक्ट है, ऑल आर दी प्रॉपर्टीज नहीं, क्योंकि इंसुलेशन की जगह पर होगा आइसोलेशन। नेक्स्ट, डैश इज द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन द एम्बेडेड मोबाइल फोन टैबलेट कैटेगरी। डैश एम्बेडेड मोबाइल फोन या टैबलेट श्रेणी में सबसे लोकप्रिय जो डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है वो कौन सी है? हम लोग जानते हैं मोबाइल फोन, स्मार्टफोन या टैबलेट की बात होगी तो आंसर क्या बनेगा? एसक्यूएल लाइट। जब कभी भी मोबाइल फोन या टैबलेट या एम्बेडेड की बात होगी तो आंसर बनेगा एसक्यूएल लाइट, यानी सेकंड इज द राइट वन। गलत मत करना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एसक्यूएल लाइट जो आपका डीबीएमएस है इसका यूज मेनली कहां पर होता है, तो आंसर हो जाएगा एम्बेडेड कैटेगरीज में, एम्बेडेड सिस्टम्स में, जैसे मोबाइल फोन या टैबलेट। नेक्स्ट, एसक्यूएल व्यूज आर आल्सो नोन एज, वेरी फेमस क्वेश्चन। एसक्यूएल के जो व्यूज हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, तो व्यूज का मतलब हमेशा क्या होगा, वर्चुअल टेबल्स। जब कभी भी व्यूज की बात करेंगे एसक्यूएल में तो हम किसकी बात करेंगे, वर्चुअल टेबल्स की, तो आंसर इज वर्चुअल टेबल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा, बहुत आसान क्वेश्चन। एसक्यूएल कमांड कौन सा है जिसके द्वारा हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सिलेक्ट। सिलेक्ट क्वेरी का यूज करके, सिलेक्ट क्लॉज का यूज करके हम क्या करते हैं, कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, है ना। जैसे सिलेक्ट में क्या डालते हैं, कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नाम, है ना, कस्टमर का मोबाइल फोन, एड्रेस एंड सो ऑन। तो ये क्या होगा, सिलेक्ट, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट, इन द आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम मिडिल लेवल इज कॉल्ड, डेटाबेस सिस्टम की वास्तुकला में मध्य स्तर में क्या आता है, यानी आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें 3 लेवल्स की, तो मिडिल लेवल में क्या आएगा, कॉन्सेप्चुअल लेवल। क्या कॉन्सेप्चुअल लेवल गिवन है, नहीं। क्या कॉन्सेप्चुअल लेवल का कोई दूसरा नाम भी है, हाँ, लॉजिकल लेवल। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल लेवल। एक्सटर्नल या व्यू लेवल, कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल लेवल, और आखिरी है इंटरनल लेवल, है ना, जिसको फिजिकल लेवल के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछा जाए कि डेटाबेस में फाइल्स कहां पर स्टोर होती हैं, तो आंसर होगा इंटरनल लेवल या फिजिकल लेवल। तो फाइल्स को स्टोर कहां किया जाता है, फिजिकल लेवल में, इंटरनल लेवल में। नेक्स्ट, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू सेट अ कंडीशन इन एसक्यूएल, एसक्यूएल में कंडीशन सेट करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग करते हैं, वेयर का, है ना। कंडीशन के लिए किस क्लॉज का यूज करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। सिलेक्ट में आपकी क्या आ जाएंगे, कॉलम्स, फ्रॉम में टेबल का नाम, और वेयर में कंडीशन। बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्ट्रेंट इन एसक्यूएल, निम्नलिखित में से कौन सा एसक्यूएल में बाधा यानी कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, है ना। अभी हम लोग ने देखा कि टोटल कॉन्स्ट्रेंट कितनी होती हैं, 7। प्राइमरी की क्या कॉन्स्ट्रेंट है, जी हां। यूनियन क्या कॉन्स्ट्रेंट है, नहीं। नॉट नल है, हां। मोर देन वन ऑफ द अबव कौन सा नहीं है पूछा है, तो आंसर हो जाएगा यूनियन इज नॉट अ कॉन्स्ट्रेंट। यूनिक है, नॉट नल है, चेक है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, डिफॉल्ट है, और इंडेक्स है। नेक्स्ट, द एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट राउंड 65.726 -1 फ्रॉम डुअल प्रिंट, इसका आउटपुट क्या आएगा। हम लोग जानते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट में राउंड कैसे निकालेंगे। राउंड फंक्शन का यूज करने के लिए -1 का मतलब 10 के मल्टीपल्स, -2 का मतलब 100 के मल्टीपल्स, -3 का मतलब 1000 के मल्टीपल्स। तो -1 में 10 का मल्टीपल यहां पर कौन है, 70। तो करेक्ट आंसर है 70। -1 में 10 के मल्टीपल्स में आंसर देंगे, -2 में 100 के मल्टीपल्स में आंसर देंगे, और -3 अगर गिवन होगा तो 1000 के मल्टीपल्स में आंसर देंगे, एंड सो ऑन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस लैंग्वेज कमांड्स आर यूज्ड फॉर सिक्योरिटी, निम्नलिखित में से किस डेटाबेस भाषा कमांड का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। सुरक्षा का मतलब या तो राइट्स को दे या तो ना दे, है ना। सुरक्षा कैसे करें, या तो राइट को दिया जाए या तो वापस ले लिया जाए। तो इसका मतलब सुरक्षा के लिए किसकी बात हो रही है, डीसीएल की, डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज। राइट्स को देना ग्रांट, और राइट्स को वापस ले लेने का मतलब रिवोक कर लेना। नेक्स्ट, अ डीबीएमएस इज अ टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है ना, कंफर्म क्वेश्चन है, आप जानते हैं। लेकिन कई सारे कैंडिडेट इस क्वेश्चन का गलत जवाब देंगे, वो लगा देते हैं डीबीएमएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ना ना, डीबीएमएस एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए भी डीबीएमएस की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो डीबीएमएस भी क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इट इज अ टाइप ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। वेरी गुड। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज डिस्प्ले अ रिकॉर्ड इन,
कह रहा है डिफॉल्ट रूप से जो ऑर्डर बाय क्लॉज है वो किसमें रिकॉर्ड को प्रदर्शित करता है? हम जानते हैं ऑर्डर बाय के केस में हमेशा क्या बनेगा? बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में। ऑर्डर बाय का मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग, इसके लिए किसका यूज करेंगे? बाय डिफॉल्ट असेंडिंग। तो करेक्ट आंसर इज असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट, डिलीट फ्रॉम बुक वेयर प्राइस इज लेस देन इक्वल्स टू 2000 इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट। डिलीट किस तरीके का कमांड है? डीडीएल नहीं, डीएमएल हां। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीएमएल। डीएमएल में क्या क्या आता है? सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो डिलीट यहां पर क्वेरी यूज हो रही है, तो डिलीट किस में आ जाएगा? डीएमएल में। तो करेक्ट आंसर इज डीएमएल। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट फॉलोड इन एसक्यूएल इज। एसक्यूएल के जो लेटेस्ट वाले वर्जन है ना, जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें जो डिफॉल्ट डेट का फॉर्मेट यूज होता है वो कौन सा होता है? पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगी, फिर डेट आ जाएगी। नए वाले की बात कर रहे हैं और अब हमेशा आंसर किसके अकॉर्डिंग लगाना है? नए वाले के अकॉर्डिंग, यानी वाई एमएम और डीडी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है कि आपको नए वाले का फॉर्मेट पता है, और अगर हां तो डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? ईयर, मंथ और डेट। नेक्स्ट, अ टेबल कैन हैव डैश। एक तालिका में डैश हो सकता है। एक तालिका में मैनी प्राइमरी कीज नहीं, वन प्राइमरी की, वन यूनिक की नहीं, वन प्राइमरी की, मैनी यूनिक की हां। एक टेबल में एक प्राइमरी की होती है जबकि एक से ज्यादा यूनिक कीज हो सकती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, वन प्राइमरी की एंड मैनी यूनिक कीज। नेक्स्ट, द प्राइमरी की सिलेक्टेड फ्रॉम दी। कह रहा है प्राथमिक कुंजी का चयन कैसे किया जाता है? कंपोजिट की से, डिटरमिनेंट से, कैंडिडेट की से, फॉरेन की से, या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का यूज हम लोग कहां करते हैं? बीसीएनएफ में, है ना, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, यानी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की से ही हम चुनते हैं क्या? प्राइमरी की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैंडिडेट की। नेक्स्ट, इन एसक्यूएल हैविंग इज यूज्ड इन कंजक्शन विद। कह रहा है एसक्यूएल में हैविंग का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं? वेयर के साथ नहीं, ग्रुप बाई के साथ हां। ग्रुप बाई के साथ में ही किसका यूज होता है? हैविंग का। एग्रीगेट फंक्शन नहीं, ऑल ऑफ दीज नहीं, नन ऑफ दीज नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ग्रुप बाई क्लॉज। नेक्स्ट, विच क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज्ड विद एन एग्रीगेट फंक्शन। चाहे बात करें हैविंग की तो वो भी ग्रुप बाई के साथ में यूज होता है, या फिर बात करें एग्रीगेट फंक्शन की, यहां पर भी किसका यूज होगा? ग्रुप बाई का। तो करेक्ट आंसर इज अगेन ग्रुप बाई क्लॉज। नेक्स्ट, among the below order by queries which are correct one। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है? सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर बाई, सेमीकोलन, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर बाई असेंडिंग, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर बाई डिसेंडिंग, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। अब फ्रॉम के आगे टेबल का नाम लगना जरूरी है। एस्ट्रिक का मतलब होता है सारे, तो हमने सिलेक्ट के आगे एस्ट्रिक लगा दिया, इसका मतलब जितने भी कॉलम्स थे सबको ले लिया। लेकिन फ्रॉम के आगे टेबल का नाम होता है, टेबल का नाम तो है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, बिल्कुल नहीं। यहां पर हमें क्वेश्चन में कह रहा है सिर्फ ऑर्डर बाई क्वेरीज को चेक करिए कि ऑर्डर बाई में कौन सा वैलिड है ना कि फ्रॉम में। अगर फ्रॉम को देखेंगे तो आंसर क्या लगा देंगे? नन ऑफ दीज, क्योंकि फ्रॉम के आगे तो टेबल का नाम होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। क्या ये तीनों स्टेटमेंट काम करेंगे? नहीं, क्योंकि ये इनवैलिड है। लेकिन ऑर्डर बाई क्वेरीज को अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ऑर्डर बाई पहला भी सही है क्योंकि ये असेंडिंग को ले लेगा, और ऑर्डर बाई दूसरा भी सही है क्योंकि असेंडिंग है, और ऑर्डर बाई तीसरा भी सही है जो कि डिसेंडिंग है। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर बाई क्वेरीज। अगर क्वेश्चन में दिया होता among the below from queries which are correct one, फ्रॉम को देखते हुए कौन सी क्वेरी सही है, तो आंसर हो जाता नन ऑफ दीज, क्योंकि फ्रॉम के आगे टेबल का नाम होना चाहिए जो कि किसी भी क्वेरी में गिवन नहीं है। समझ में आया? तो यहां पर सिर्फ आंसर नहीं करना है, यहां पर आंसर करेंगे कैसे ये भी सीखना है। नेक्स्ट, एन एंटिटी टाइप हुज एग्जिस्टेंस डिपेंड अपॉन अनदर एंटिटी इज कॉल्ड। जो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है वो क्या है? वीक है।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन, वीक एंटिटी। जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी। नेक्स्ट, among these which is the smallest unit of database? इनमें से डेटाबेस की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बताओ। रिकॉर्ड, डेटा, फील्ड, फाइल या डीबीएमएस? तो हम जानते हैं कि डेटाबेस की सबसे छोटी यूनिट क्या है? बिट, फिर बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, डीबीएमएस, इस तरीके से। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फाइल, क्योंकि बिट है नहीं, बाइट ऑप्शन में है नहीं, तो करेक्ट आंसर इज फील्ड, राइट वन। समझ में आया? नेक्स्ट, among these which is the largest unit of database? इनमें से डेटाबेस की लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है? क्या यहां पर डीबीएमएस है? क्या डेटाबेस है? नहीं। तो लार्जेस्ट यूनिट यहां पर क्या हो गई? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट वन। क्योंकि बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल या टेबल, डेटाबेस और फिर डीबीएमएस, तो करेक्ट आंसर इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, एसक्यूएल बिकेम द स्टैंडर्ड ऑफ? एसक्यूएल किसका मानक बन गया है? तो एसक्यूएल को जो स्टैंडर्ड का दर्जा दिया वो किसने दिया? आंसी ने, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने और आईएसओ ने। यानी आंसी और आईएसओ ने मिलकर, है ना, आईएसओ ने तो ओएसआई मॉडल भी दिया था ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो आंसर क्या बनेगा? आंसी और आईएसओ ने मिलकर एसक्यूएल को एक स्टैंडर्ड का दर्जा दिया। तो करेक्ट आंसर इज मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि सेकंड ऑप्शन भी सही है और थर्ड भी। तो एसक्यूएल बिकेम द स्टैंडर्ड ऑफ आंसी एंड आईएसओ इन द ईयर 1986 एंड 1987 रिस्पेक्टिवली। तो आंसी ने कब इसको स्थापित किया? 1986 में स्टैंडर्ड का दर्जा दिया, और आईएसओ ने कब दिया? 1987 में स्टैंडर्ड का दर्जा दिया एसक्यूएल को। नेक्स्ट, which SQL function is used to return the current date and time? वर्तमान दिनांक और समय वापस करने के लिए यानी रिटर्न करने के लिए किस SQL फंक्शन को उपयोग किया जाता है? अगर हमें डेट और टाइम मेंशन करना है SQL में तो गेट डेट लिख देंगे। गेट डेट फंक्शन डेट भी रिटर्न कर देगा और टाइम भी, तो करेक्ट आंसर है गेट डेट। नेक्स्ट, which SQL keyword is used to sort the result set in descending order? डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम किसका यूज करेंगे? ऑर्डर बाई का, यानी या तो आंसर पहला होगा या दूसरा होगा। दूसरे में असेंडिंग दिया है, पहले में डिसेंडिंग। पूछा क्या गया है? डिसेंडिंग, यानी फर्स्ट इज द राइट वन, तो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग इज द राइट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द कमांड यूज्ड टू डिलीट अ टेबल इन एसक्यूएल? अगर एसक्यूएल में किसी टेबल को हमें डिलीट करना है तो किस कमांड का यूज करेंगे? डिलीट कमांड का। अच्छा, टेबल को डिलीट करना है यानी स्वाहा करना है, और स्वाहा का मतलब ड्रॉप कमांड, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ड्रॉप टेबल, थर्ड इज द राइट वन। नेक्स्ट, अब जरा तीनों में डिफरेंस समझो, है ना। यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि ड्रॉप क्या है, डिलीट क्या है और ट्रंकेट क्या है। ड्रॉप डीडीएल कमांड है, डिलीट डीएमएल कमांड है और ट्रंकेट डीडीएल कमांड है ना। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। ड्रॉप क्या करता है? रिमूव करता है स्ट्रक्चर यानी स्कीमा ऑफ अ टेबल को। टेबल के स्ट्रक्चर को ही रिमूव कर देगा, यानी उस टेबल को स्वाहा कर देगा। डिलीट क्या करेगा? रिमूव द रिकॉर्ड वन बाय वन, उस टेबल में से रिकॉर्ड को रिमूव करेगा, एक एक करके डिलीट करेगा, डिलीट कमांड। ट्रंकेट क्या करेगा? उस टेबल के स्ट्रक्चर में से जो अंदर डेटा है उसको डिलीट करेगा, है ना, यानी वही जो डिलीट काम कर रहा था, लेकिन ये क्या करेगा? एक साथ पूरे डेटा को डिलीट कर देगा। तो ट्रंकेट पूरे टेबल को खाली कर देता है एक साथ, डिलीट पूरे टेबल को खाली कर देता है वन बाय वन करके, और ड्रॉप कमांड पूरे डेटा को भी खाली कर देगा और टेबल को भी उड़ा देगा, यानी स्वाहा कर देगा। तो इसका मतलब डिलीट और ट्रंकेट सेम है, बस ट्रंकेट कमांड फास्ट काम करता है डिलीट कमांड के कंपैरिजन में। तो ट्रंकेट कमांड इज फास्टर देन द डिलीट कमांड, याद रखिएगा। नेक्स्ट, which of the following is a top down approach in which the entity higher level can be divided into two lower sub entities? बताइए, टॉप डाउन अप्रोच जब कभी भी ऊपर से नीचे की बात होगी तो मुझे बताओ कि ऊपर जो लोग बैठते हैं क्या उनमें कोई स्पेशल चीज होती है या नहीं?
जो लोग ऊपर बैठते हैं टॉप में वो स्पेशल होते हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच में आंसर क्या बनेगा? स्पेशलाइजेशन। जब भी टॉप डाउन अप्रोच की बात होगी इसका मतलब डेटा को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, है ना, कुछ ऐसे। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब पर्सन एंटिटी टाइप कैन बी सेपरेटेड इनटू कस्टमर एंड एम्प्लॉइज, है ना, टॉप डाउन हो गया। यानी जब भी टॉप की बात होगी आंसर क्या होगा? स्पेशलाइजेशन। लेकिन जब कभी भी बॉटम अप अप्रोच की बात होगी, डैश इज अ प्रोसेस इन डीबीएमएस ऑफ सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, इट फॉलोज अ बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। तो जो नीचे लोग बैठते हैं वो क्या होते हैं? जनरल कैटेगरी के जनरल लोग होते हैं, है ना। तो जनरल का मतलब जनरलाइजेशन, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। तो कैसे याद रखेंगे? जब कभी भी टॉप की बात होगी तो टॉप में क्या होगा? स्पेशल क्वालिटी यानी स्पेशलाइजेशन। जब बॉटम अप अप्रोच की बात होगी, बॉटम का मतलब नॉर्मल, जनरल, जनरलाइजेशन। ये हो गया बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर की तरफ। नेक्स्ट, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ इन डीबीएमएस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर एंटिटीज टू फॉर्म अ मोर मीनिंगफुल न्यू एंटिटी। कह रहा है डीबीएमएस में दो या दो से अधिक संस्थाओं का मिलाकर एक अधिक सार्थक नई इकाई को बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? और हम जानते हैं मिलाने का मतलब एग्रीगेशन। तो आंसर क्या बन जाएगा? जब कभी भी स्पेशल बात की जाए, जब कभी भी टॉप डाउन की बात की जाए तो स्पेशलाइजेशन, बॉटम अप अप्रोच की बात की जाए जनरलाइजेशन, और कंबाइन करने की बात की जाए तो एग्रीगेशन आंसर बनेगा। समझ में आया? तो 60 में से आपने कितना स्कोर किया, है ना, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एग्रीगेशन में क्या करते हैं? हम कनेक्ट कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं प्रोसेस को, है ना। जैसे एक स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट को अपने पढ़ने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? कॉलेज की। कॉलेज में एडमिशन लेगा और एक कोर्स को प्रेफर करेगा, है ना, दैट इज कॉल्ड एन एग्रीगेशन। तो आउट ऑफ 60 आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये रहा 61 नंबर का क्वेश्चन जो कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। हमने आपको जो सेशन 10 था, है ना, 10th वाले सेशन में नॉर्मल फॉर्म्स के 40 क्वेश्चन करवाए थे विद कॉन्सेप्ट, और आपने मुझसे कहा था कि सर ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए थे तो जरा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसीडर्ड एज एडिक्वेट फॉर यूजुअल डेटाबेस डिजाइन। सामान्य डेटाबेस डिजाइन के लिए कौन से सामान्य फॉर्म पर्याप्त माना जाता है? डेटाबेस डिजाइन अगर आपको करना है तो कौन सा नॉर्मल फॉर्म सबसे बेस्ट है? 1NF, 2NF, 3NF, BCNF या 4NF? मैंने आपको कैसे समझाया था, है ना, ये भी बताना, और ये भी बताओ कि सही क्या है। दोनों चीजें बतानी है। मैंने याद करने का कोई तरीका भी बताया था, है ना, वो अगर याद है तो वो भी बताइएगा, और सही आंसर क्या है वो भी बताइए। तो उम्मीद करते हैं कि यहां आपने मैक्सिमम स्कोर किया होगा। यहां तो क्वेश्चन 60 थी, लेकिन आप जानते हैं कि 40 क्वेश्चन हमने नॉर्मल फॉर्म में भी डिस्कस की, यानी 60 + 40 100 क्वेश्चंस। तो ये 100 क्वेश्चन में से डेटाबेस का आपको क्या नहीं मिलेगा? इसी में से मिलेगा। तो अगर आपने अच्छे से गलती से कोई मिस्टेक नहीं करी तो एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे कंप्यूटर में, है ना, फुल आउट ऑफ फुल। इतना टफ नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा घुमा दिया जाता है उन क्वेश्चंस को। आप कर सकते हैं, आपने बहुत मेहनत करी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की रिक्वायरमेंट है, और आप कुछ भी कर सकते हैं। IAS PCS भी बन सकते हैं, है ना, ये तो छोटी सी जॉब है। बड़ा सोचो, PM बन सकते हैं, CM बन सकते हैं, है ना। तो आप दुनिया में किसी भी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं, बस मन में चाह होनी चाहिए और सही राह होनी चाहिए। तो आई होप सो कि ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कंप्यूटर को अगर बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, अगेन अगर सब पढ़ना चाहते हैं, है ना, चाहते हैं कि कंप्यूटर टीचर बन जाएं, क्योंकि टीचर ही तो बनने जा रहे हैं आप, और अगर मन में ये है कि कोर्स तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे लेकिन टीचर बन जाएंगे, और वाकई में अगर आप सब पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस,
है ना। तो ज्वाइन कर लीजिएगा कोर्स में और मुझे बताइएगा एक्सपीरियंस कि मजा आया या नहीं आया, है ना। क्योंकि ये ऐसा कोर्स है जो आपको कॉन्फिडेंस देगा, जो कंप्यूटर में इंटरेस्ट पैदा कर देगा। अभी तक क्या होता है कि हमें टॉपिक की नॉलेज नहीं होती, हमें इंटरेस्ट नहीं होता। जब क्वेश्चन सही होने लगते हैं तो इंटरेस्ट हो जाता है और फिर आप कहते हैं कि अच्छा कहीं से भी पूछ लो, दम है तो कहीं से पूछो, देखो पूरे में पूरा कर पाएंगे या नहीं। और इसके लिए आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जो इंटरेस्ट डेवलप करे, जो बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट कवरेज आपको प्रोवाइड करे। ये है ना। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। आप ही लोग के लिए तो मेहनत की जा रही है ना। किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? आपकी सफलता के लिए। यही टीचर का मेन उद्देश्य भी होता है ना। आप भी टीचर बनेंगे कल, तो आप क्यों बन रहे हैं टीचर? ताकि आगे आने वाली जनरेशन को भी आप इंप्रूव कर पाए, उनको भी एक बढ़िया नॉलेज दे पाए। डेली अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। याद रखिएगा, पढ़ाई से नाता नहीं टूटेगा, आपको दिन भर पढ़ना पड़ेगा, है ना, ताकि हम बेस्ट पढ़ाएं। नंबर 1, अपडेटेड जो चल रहा है वो पढ़ाएं। नंबर 2, तो यही तो टीचर की जर्नी है ना, दूसरों को आगे बढ़ाना और खुद भी आगे बढ़ना। क्लियर है? तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में गाइस, है ना, कुछ बेस्ट क्वेश्चंस के साथ, कुछ मोर प्रैक्टिस के साथ। अब तो एग्जाम में कुछ दिन दूर हैं आप, बस मेरी बेस्ट विशेस हैं आप सभी के साथ कि आप सभी अच्छा करेंगे, कॉन्फिडेंस रखिएगा, है ना। बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाकी क्वेश्चंस करवाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।